हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात राउंड पर स्थित रनौत की। शिवसेना और कंगना रनौत की लड़ाई नया मोड़ ले चुकी है। कंगना पर दबाव बनाने के लिए शिवसेना ने अब बीएमसी का इस्तेमाल किया है। कल बीएमसी की टीम मुंबई में कंगना के दफ्तर पहुंच गई सर्वे करने के लिए। कंगना ने आरोप लगा दिया कि बीएमसी उनके दफ्तर को तोड़ना चाहती है। एक तरफ कंगना रनौत और शिवसेना के बीच की लड़ाई इन दिनों सुर्खियों में है, दूसरी तरफ इस लड़ाई में बीएमसी की एंट्री हो गई है। बीएमसी के अधिकारियों ने मुंबई के पाली हिल स्थित कंगना रनौत के दफ्तर में जाकर वहां का जायजा लिया। ये मुंबई में कंगना की कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है। कंगना के मुताबिक उन्होंने 15 साल की मेहनत के बाद ये दफ्तर खड़ा किया है, लेकिन सोमवार को अचानक बीएमसी के कुछ अधिकारी कंगना के इस दफ्तर का इंस्पेक्शन करने पहुंच गए। बीएमसी के अधिकारी ये जानने के लिए आए कि कहीं कंगना ने दफ्तर बनाने में कोई अतिक्रमण तो नहीं किया। अब शिवसेना ने दूसरा दांव फेंका है और जो बीएमसी, जहां पर शिवसेना की सत्ता है, बीएमसी के अधिकारी यहां पर आए थे, यहां पर जांच पड़ताल की है और देखा है। और कंगना रनौत के मुताबिक उसमें खामियां निकाली गई हैं उनके इस कंस्ट्रक्शन में, और उन्हें जानकारी दी है कि हो सकता है कि इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा भी जा सकता है। कंगना ने 3 साल पहले करीब 21 करोड़ में यहाँ की जमीन खरीदी थी। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक दफ्तर बनाने में कंगना ने नियमों का उल्लंघन किया है। रिहायशी इस्तेमाल के इलाके को कमर्शियल इस्तेमाल में बदल दिया गया है। 2 दिनों में कंगना के दफ्तर को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अपने दफ्तर में बीएमसी अधिकारियों के आने से कंगना बेहद नाराज है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रह रही कंगना का दावा है कि बीएमसी आज उनके दफ्तर को तोड़ने वाली है। कंगना ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। मूवी माफिया, आज आप अपने ताकतवर दोस्तों का इस्तेमाल करके मेरा चेहरा और घर तोड़ सकते हैं। ये आपको पल भर की खुशी देगा, लेकिन अगर आप चालाक हैं तो आपको पता होगा कि मेरा अंत मेरी शुरुआत है। आप मुझे यहाँ खत्म कर देंगे, लेकिन मैं कहीं और उठूंगी। मेरा विश्वास कीजिए, तब ये आपको और भी बुरा लगेगा। शिवसेना बीएमसी के जरिए एक तरफ जहां कंगना के दफ्तर पर निशाने के फिराक में है, वहीं दूसरी तरफ कंगना के मुंबई पहुंचते ही उन्हें होम क्वारंटीन करने की तैयारी में लगी है। बीएमसी के नियमों के मुताबिक अगर कंगना 7 दिनों से ज्यादा तक के लिए मुंबई आ रही हैं, तो एयरपोर्ट पर ही कंगना के हाथ पर होम क्वारंटीन का स्टैंप लगाकर उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। हालांकि इससे बचने के लिए कंगना ने कुल्लू में अपना कोरोना टेस्ट भी कराया है। कंगना रनौत फिलहाल महाराष्ट्र से दूर हिमाचल के अपने शहर में है, लेकिन मुंबई और मुंबई पुलिस को लेकर कंगना के बयानों से महाराष्ट्र की सियासत जबरदस्त गर्म है। यहां तक कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी कंगना की ही गूंज सुनाई दी। लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। और लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा। ये महिला कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूँ और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी ने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो। कंगना रनौत और महाअघाड़ी सरकार के बीच जो तनातनी चल रही है, उसका असर अब पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ रहा है। एक तरफ शिवसेना, एनसीपी और समाजवादी पार्टी कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं, तो दूसरी तरफ कंगना को बीजेपी और आरपीआई का खुला समर्थन मिल रहा है। कंगना पर अभी तक शिवसेना की तरफ से सांसद संजय राउत और दूसरे नेता निशाना साध रहे थे, लेकिन कल शिवसेना के दिवंगत विधायक अनिल भैया राठौड़ को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इशारों में विधानसभा के भीतर कंगना पर हमला बोला। अनेक जण इतर प्रांतातून मुंबईत येतात, महाराष्ट्रात येतात, रोजीरोटी कमवतात, नाव कमवतात। काही जण महाराष्ट्राचं ऋण मानतात, काही जण मानत नाही। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने तो कंगना के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास करने की मांग भी की। मुंबई और मुंबई पुलिस को लेकर कंगना के बयानों पर शिवसेना केस दर्ज करने की मांग कर रही है। ऐसे में कंगना को केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने से महाअघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियां बेहद नाराज हैं। जैसे ही वो मुंबई में आती है, वो उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए देशद्रोह का, और उसको जेल में नहीं लेके जाते हुए थाना का हमारा जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां पे अगर वो उसको लेके आएगी तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर इलाज होगा। मैं समझता हूं कि जो लोग महाराष्ट्र की सरजमीन पर रोजी रोटी कमाते हैं और महाराष्ट्र के बारे में गलत बात करते हैं, उसको महाराष्ट्र की सरजमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। इन्हें बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं मिलना चाहिए। इनको हिमाचल प्रदेश वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं, यहाँ की सरकार पर भरोसा नहीं है। उधर बीजेपी और आरपीआई मुंबई को पीयूके कहने के कंगना के बयान के खिलाफ तो है, लेकिन कंगना की सुरक्षा से समझौता उन्हें मंजूर नहीं। किसी का कोई वाक्य गलत भी हो,
किसी का विचार भी गलत हो तो उसका हम निषेध कर सकते हैं, वो गलत है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान और माल की रक्षा करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बनाना रिपब्लिक बनेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये कंगना रनावत को पूरी सुरक्षा देगी। जब वो 9 तारीख को दिल्ली से मतलब मुंबई आ रही है तो उनको पूरी सुरक्षा आरपीआई के कार्यकर्ता दे देंगे। कंगना पर जारी सियासत के बीच मुंबई पुलिस के कुछ पूर्व अधिकारियों की तरफ से कंगना को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि कंगना मुंबई पुलिस को लेकर अपना बयान वापस ले, नहीं तो उनके खिलाफ केस दायर किया जाएगा।